जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, त्योहारों का सीजन अब खत्म हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल, यानी 4 से और 10 नवंबर में 8 राशियों के जीवन में, जी हाँ, 8 राशियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि एरीज साइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई, ये जो सप्ताह है 4 से और 10 नवंबर के बीच में ऑफिस के अंदर भाई राजनीति हो सकती है। ऑफिस के अंदर आपके प्रति बॉस को, सीनियर को इस सप्ताह भड़काया जा सकता है। ऐसा योग नज़र आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके लिए अफवाह फैला सकता है, तो इस पर सावधानी रखना। इस तरह की चीज़ें आप ऑफिस में सहने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ हेल्थ में अगर देखा जाए तो हेल्थ के स्वामी मंगल है। मंगल इस वक्त कर्क राशि में बैठे हैं, तो ठंडे से इस सप्ताह मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को परहेज रखना है। गले की प्रॉब्लम, आंखों में दर्द, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह भाई विशेष है आपकी हो सकती है। साथ ही साथ वाहन पे खर्चा इस सप्ताह हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बृहस्पति वक्री है, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति 2 जगह से अच्छी है। पुराना रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ सरकारी कोई रुका हुआ काम, सरकारी कोई रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह मेष राशि वाले जो धन कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जो प्रयास करेंगे वो बहुत सफल होता हुआ नजर आएगा। तो इस सप्ताह अधिक से अधिक धन से संबंधित प्रयास आपको करना है। साथ ही साथ मंगल आपके परिवार भाव में बैठा है, तो घर के अंदर वाहन पे खर्चा इस सप्ताह आ सकता है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में केतु ग्रह बैठे हैं। वैसे तो करियर के अंदर सब कुछ इस सप्ताह अच्छा है, लेकिन आपका जान पहचान वाला आपसे ईर्ष्या करके, द्वेष करके आपकी बैक बाइटिंग कर सकता है, आपके खिलाफ सीनियर को भड़का सकता है। ऐसी स्थितियां रह सकती है। अदरवाइज ये सप्ताह आपके ऑफिस के लिए, करियर के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के अंदर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र है, यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके पार्टनर और आपके रिलेशन तो अच्छा है। वीकेंड में पार्टी में जाने वाले हैं, वीकेंड में कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, उसके योग तो बन रहे हैं, यानी आपसे रिलेशन ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के अपने माता पिता या आपके माता पिता से कुछ वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं, अन्यथा रिलेशनशिप ठीक है। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह गुरु आपकी राशि में वक्री होकर बैठे हैं, तो इस सप्ताह काम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ये सप्ताह 4 से 10 नवंबर रहने वाला है। यानी काम के लिए, वर्क के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहेगी और पार्टनर या पार्टनर के परिवार से जुड़ी आपको कोई खुशखबरी भी मिलेगी। फिर भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव इस सप्ताह रह सकता है। आपको नई नौकरी के ऑफर आ सकते हैं, काम में बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। लेकिन बॉस से वैचारिक मतभेद आपके इस सप्ताह रहने वाले हैं। बॉस से थोड़ी सी डांट या इस तरह की चीज़ें सुनने को आपको मिलेगी, लेकिन आप बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप लेने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आपकी यात्रा, आपकी तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। अचानक जल्दीबाजी में मित्रों के साथ में प्लान बन सकता है, यानी रिलेशनशिप वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा पार्टनर से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकता है। साथ ही साथ यदि आपकी वृषभ राशि है और आपकी संतान है, तो भाई पंचम भाव में केतु बैठे हैं, तो इस सप्ताह संतान को हल्की चोट या एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बुध, चंद्रमा और कहीं ना कहीं शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये सप्ताह खर्चों वाला सप्ताह वृषभ राशि का रहेगा। माता पिता पे आपका खर्चा होगा। साथ ही साथ आपका कुछ डील पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आपको मांगलिक या घर के अंदर कोई शुभ काम में भी खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सप्ताह इनकम इतनी अच्छी नहीं है जितने वृषभ राशि के खर्चे रहेंगे, यानी काम धन के लिए नॉर्मल है, खर्चे बढ़ जाएंगे। हेल्थ के लिए देखा जाए तो ठीक ही है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो ये सप्ताह 4 से 10 नवंबर में मिथुन राशि के बारे में बात कर रहे हैं। आपके स्वामी के, आपकी राशि के स्वामी बुध मंगल की राशि में, शुक्र के साथ में, चंद्रमा के साथ में बैठे, तो ये सप्ताह वैसे तो आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, जो कि काम के लिए आपको अच्छी पोजीशन दे सकता है। नई नौकरी के आपको ऑफर आ सकते हैं। काम संबंधी
कोई काम आपका सफल होगा करियर से संबंधित, तो भैया अच्छा रिजल्ट 4 से 10 नवंबर में देने वाले हैं। लेकिन आपको दुविधा में भी डालेंगे, मानसिक तनाव भी रहेगा, माता पिता से या भाई बंधु से आपके वाद विवाद भी सप्ताह रहेंगे कोई, क्योंकि चंद्र बुध की युति है। चंद्र बुध की युति डिसीजन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं व्यक्ति को दुविधात्मक द्वंद्वात्मक स्थिति में पहुंचा देता है, व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है। तो मानसिक तनाव के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ इस सप्ताह मौसमी सीजन, हल्का बुखार, हाथ पैरों में दर्द की समस्या की समस्या, कफ की समस्या मिथुन राशि को रह सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप जो है यात्रा में व्यस्त रहेंगे। ये सप्ताह करियर में ट्रैवलिंग वाला आपका सप्ताह रहेगा, कभी इधर की, कभी उसी बाजार की, कभी उस बाजार की, आपको यात्रा करनी पड़ेगी मिथुन राशि को। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में मंगल नीच के बैठे हैं, तो इस सप्ताह धन की स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी में आपका धन खर्च हो सकता है, वाहन में आपका धन खर्च हो सकता है। यानी धन की स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन खर्चे आपके मिथुन राशि के बढ़ रहे हैं। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप अपनी कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं। टेलीफोनिक आप उपाय ले सकते हैं और उसकी हल्की सी हमने शुल्क भी रखा है, तो हल्का शुल्क देके आप मुझसे संपर्क टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के सबसे पहले ग्रह गोचर में अभी स्थिति के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी बुध, चंद्रमा, शुक्र के साथ में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह पुराने मित्रों से आपकी बहुत ज़्यादा संपर्क होंगे, पुराने यार दोस्तों से आपके संपर्क होंगे, परिवार से रिलेशन बनने वाला ये महीना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस सप्ताह आपकी बॉस से निकटता बढ़ जाएगी। बॉस के साथ में इस सप्ताह या मैनेजमेंट के अच्छे व्यक्तियों के साथ में आपकी कोई यात्रा, कोई काम आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो धन के लिए ये सप्ताह सम्मान्यदायक है, क्योंकि धन के स्वामी आपके सूर्य हैं। सूर्य इस समय नीच राशि में बैठे हैं। गवर्नमेंट से संबंधित कोई या वाहन का चालान आपका कर सकता है, गवर्नमेंट से संबंधित किसी काम में आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपकी कोई डील भी इस सप्ताह बनेगी। आपको अच्छा खासा धन लाभ या धन के लिए किया गया प्रयास भी कर्क राशि का सफल होगा, लेकिन 2 जगह आपके खर्चे भी होते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहने वाले हैं। यानी रिलेशनशिप में आप अपनी जिम्मेवारी में बिजी रहेंगे और आपका पार्टनर अपनी जिम्मेवारी में बिजी रहेगा। यानी ये सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, तो हल्की एलर्जी, फोड़े वंशी की समस्या आपको दे सकता है। थोड़ा आपको बात बात में गुस्सा भी आएगा, गुस्से को कंट्रोल करके चले कर्क राशि वाले, क्योंकि मंगल आपकी राशि में बैठा है। तो आप कोई चीज़ जल्दीबाजी में तोड़ सकते हैं, इतना गुस्सा आ सकता है कि अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो हेल्थ पे आपको सावधानी बरतनी है। वैसे काम और धन के लिए ये सप्ताह थोड़ा खर्चे तो बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। जय माता दी आशा जी, क्या मैं आप काफ़ी सालों से हमसे जुड़ी हुई है, आप अपना अनुभव बताएं कि ज्योतिष से कुछ रिजल्ट मिलता है मंत्रोच्चारण से? जय माता दी गुरुजी, बस मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि रिजल्ट मिलता है। क्या कहूँगा, तो यहाँ आने के लिए मैं बता रही हूँ काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी अपॉइंटमेंट लेने की, आज मिली है। यहाँ अपॉइंटमेंट मिलने से ही मतलब मेरी पॉजिटिव थॉट्स का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मुझे लगा कि शायद मेरी आधी समस्या तो हाँ करने से ही दूर हो गई है। और इतना 100 क्या 200% रिजल्ट इनके मंत्र जाप से मिलता है, उपाय से मिलता है, रत्नों से मिलता है। इवन यहाँ आके अगर कंसल्टेंसी हमने ले ली ना, कुछ नहीं किया, उससे भी इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, हमारे क्वेश्चंस में, हमारे जीवन में। जो हम समस्या लेके आते हैं ना, आधा तो मतलब बाउंड्री क्रॉस करके ही कंप्लीट हो जाते हैं। बस मैं शब्द अच्छे से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है जी, जय माता दी। मित्रों, अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 4 से 10 नवंबर में सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी नीच के बैठे हैं। तो इस सप्ताह भाई आपको लगेगा कि आपकी वाद विवाद बहुत ज़्यादा इस सप्ताह हो रहे हैं। कहीं ना कहीं माता पिता से आपके वाद विवाद, भाई बहनों से, मित्रों से आपके वाद विवाद रहेंगे। किसी बात को लेकर बहस पे बहस इस सप्ताह रहेगी। इस सप्ताह मानसिक तनाव वाला रहेगा। किसी काम को लेकर आपके सामने अचानक कोई टेंशन आपके सामने हो जाएगी। आपके बनते बनते काम डिले हो सकते हैं। तो इस सप्ताह थोड़ा सा आपको किसी काम में बुरा समाचार मिल सकता है, कोई अशुभ
सूचना आपके तक आ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि के हैं। साथ ही साथ आपको वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपकी वाणी से वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा चुप्पी बना के रखें, सोच समझ के जवाब दें सिंह राशि वाले, नहीं तो सूर्य जो नीच राशि के गए कहीं ना कहीं वाद विवाद पैदा कर देंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो 7 समुंदर पार से आपको कोई व्यक्ति से, किसी विदेशी व्यक्ति से कोई धन लाभ या विदेश से कोई धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, किसी पुराने डील से भी बनती हुई नजर आ रही, जिससे कि आपको धन लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, धन संबंधी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इस सप्ताह आपका प्रयास करेंगे तो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए, सिंह राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो रिलेशनशिप में सप्तम भाव में शनि विराजमान है। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, या कमजोरी या बुखार की समस्या इस सप्ताह आपके पार्टनर को रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो गुरु वहां पर बैठे हैं, तो मैनेजमेंट में, बॉस में, उच्च स्तर में बड़ा परिवर्तन देखने को इस सप्ताह मिलेगा। आपके भी काम में परिवर्तन आएगा, यानी ये 4 से 10 सप्ताह नौकरी वालों के उच्च स्तरीय मैनेजमेंट में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह, पहले तो आपकी ही राशि के अंदर केतु विराजमान है, और आपकी राशि के स्वामी कहीं ना कहीं बुध, चंद्रमा और कहीं ना कहीं शुक्र के साथ में बैठे हैं। तो इस सप्ताह पहला तो आप थोड़ा दुविधा में रह सकते हैं, निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है, रात को नींद आने में, सर में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह हो सकती है। इसलिए जल्दीबाजी में कहीं पर निवेश ना करें। शेयर बॉन्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छी खासी इस सप्ताह हानि हो सकती है, जल्दीबाजी में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सप्ताह धन से संबंधित या निवेश से संबंधित इंपॉर्टेंट काम को टालना ही बेहतर होगा। बुध चंद्र के साथ है, द्वंद्वात्मक स्थिति आपके साथ रहेगी, उसमें निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप एक चीज़ अनुभव करेंगे, हर काम में आपके परेशानी रहेगी, घर के अंदर अशांति का माहौल रह सकता है, मन भी आपका अशांत रहेगा। माता पिता और भाई बहन को हेल्थ की प्रॉब्लम या संतान को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम रहेगी, उनको आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई माता पिता पर धन कार्य या सरकारी किसी कार्य पे आपका धन कार्य हो सकता है। धन की स्थिति भी इस सप्ताह रुक रुक के धन आपको मिलेगा। तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं 4 से और 10 नवंबर में कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बाकी और डिटेल में आपको मित्रों जानना है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7210124289। इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझसे टेलीफोनिक के माध्यम से आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं। उसका हल्का सा शुल्क रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह खासकर 4 से लेकर 10 नवंबर के बीच में, यानी कि जो त्यौहार है उसके बाद गुजरने के बाद, ये जो 4 से और 10 नवंबर में इस सप्ताह तुला राशि का कम समय के लिए ही सही लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है। अब ये विपरीत राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ केतु का प्रभाव, तो केतु की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, आपको एलर्जी, फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। तो भाई चाय पीना, गर्म चीज़ें खाना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपका इस सप्ताह वाहन पे थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है, इसके योग नज़र आ रहे हैं तुला राशि के। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि वैसे आपका ये सप्ताह अच्छा ही है, आपकी लोग प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे, उच्च स्तरीय बॉस लोग आपके काम की सराहना करते हुए नजर आएंगे। बस हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ देखा जाए अचानक ही आपका इस सप्ताह किसी बड़े राजनेता, किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं और ये कार्यक्रम आपका तुला राशि का अचानक ही बनता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 2 बड़े लाभ,
एक खर्चा माता पिता पे या परिवार पे कुछ खर्चा आप कर सकते हैं, भाई बहन की लायबिलिटी पे कुछ खर्चा अचानक आप इस सप्ताह कर सकते हैं और बड़ा खर्चा रहेगा। लेकिन आपको कोई डील भी इस सप्ताह मिलेगी, उससे धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और इस सप्ताह पुरानी भी जो आपने काम किया है तुला राशि ने वो भी सफल होगा, और इस सप्ताह जो आप काम करेंगे उसमें भी आपका डील क्रैक होने की के योग बनते हैं। तो ये सप्ताह धन और डील के हिसाब से बहुत अच्छा सप्ताह है, खर्चे भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन के स्वामी मंगल है। मंगल कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे, पार्टनर को आप समय दे पाएंगे, पार्टनर के साथ में कुछ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। पार्टनर से प्यार प्रेम बॉन्डिंग और अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नजर आ रही है। हाँ, मार्केट में रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन भी इस सप्ताह थोड़ा आपको कॉल करनी पड़ेगी, थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा, आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन प्रयास से। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। धन और काम के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह आपकी ही राशि के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तुला राशि में सूर्य बैठे हैं और आपकी राशि के अंदर बुध चंद्रमा और शुक्र तीनों ग्रह विराजमान है और वृश्चिक राशि के अंदर ही है। तो इस सप्ताह आपको क्रोध बहुत आएगा, यानी 4 से और 10 नवंबर में आपको जबरदस्त क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध आएगा। तो क्रोध और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह बहुत वाद विवाद आपके हो सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक में ही किसी से वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसी से वाद विवाद हो सकता है, क्लाइंट से वाद विवाद, घर में वाद विवाद हो सकता है। तो वाद विवाद वाला ये सप्ताह वृश्चिक राशि का रहेगा। साथ ही साथ आपको एलर्जी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, खुजली की समस्या इस सप्ताह हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपको पुराने व्यक्ति से या पुराने क्लाइंट से कोई ऑर्डर, कोई धन का लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी पुराना कोई काम आपका ये सप्ताह तो आपका काम नहीं बनता, लेकिन पुराना जो आपने काम किया है, पुराने व्यक्ति से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आप पार्टनर के किसी काम के लिए दौड़ भाग करते हुए, जान पहचान लड़ाते हुए नजर आएंगे। अपने पार्टनर के किसी रुके हुए काम के लिए आपकी भागा दौड़ी होगी और वो काम का जो रिजल्ट है वो सकारात्मक होता हुआ भी इस सप्ताह आपको नजर आएगा। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के लिए दौड़ा भाग वाला है, लेकिन ठीक सप्ताह रहने वाला है। जय माता दी विजय सोनी जी। जय माता दी सर। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ज्योतिष के काफ़ी अपने उपाय किए हैं, तो आपको कुछ चमत्कारिक रिजल्ट भी मिला या बेफालतू में करते हैं आप? नहीं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। मेरे को इतने अच्छे अनुभव हुए हैं कि बस मैं कह नहीं सकता, और गुरुजी की कृपा से मैं ज़मीन से आसमान में उड़ा हूँ। अच्छा। हवाई जहाज में उड़ा हूँ और फिर नीचे आ गया। अच्छा। आज गुरुजी ने के पास मेरे को टाइम मिला है। नीचे कैसे आए आप जब आप आसमान में? मैं भटक गया था। अच्छा, भटक गए थे। मैं कहीं भटक गया था, इस वजह से मेरा ये परेशानी में आया, लेकिन आज मैं फिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने आया हूँ और मेरे को पूर्ण उम्मीद है, बहुत आशा है कि मेरी जल्द से जल्द जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी और मेरा कार्य बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है जी, जय माता। उसके लिए जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। बात करें धनु राशि की तो ये सप्ताह 4 से 10 नवंबर के बीच में इस सप्ताह नया परिवर्तन आप जीवन में देखेंगे। पहला चीज़, आपको नया कोई शौक जागृत हो जाएगा, या तो कुछ सीखने वाले हैं या कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, या योगा करने वाले हैं, या अपनी हैबिट के अंदर नया परिवर्तन आप लाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। नए काम में आप कुछ मेहनत करने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट में आप मेहनत करने वाले हैं। साथ ही साथ मन में करियर को लेकर थोड़ा भ्रम भी रहेगा, दुविधा वाली स्थिति रहेगी। नया काम का आपको ऑफर मिलेगा, करूं ना करूं ऐसी दुविधा आपको रह सकती है। यानी ये सप्ताह नया परिवर्तन वाला है। यदि आपको नया काम का ऑफर मिलता है, नया कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपको ले लेना चाहिए, उससे फायदा ही होगा। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह बड़ा धन लाभदायक है। रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। धन के लिए स्थिति ठीक है। ये सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा
में धनु राशि वाले जा सकते हैं। किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित जी के पास जाकर अपनी कुंडली का विवेचन या शंका का समाधान आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आध्यात्मिक भी रहेगा। मित्रों के साथ में वीकेंड में आप मनोरंजन करने भी जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ लव पार्टनर है या रिलेशन में है तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। वीकेंड में मित्रों के साथ में पार्टी करने के योग है, यानी रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह धनु राशि का अच्छा है। तो कुल मिला के नया परिवर्तन धनु राशि के जीवन में इस सप्ताह बन रहा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 4 से और 10 नवंबर के बीच में हम बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह पुराने संबंधों या पुराने जो मित्र हैं उनसे संपर्क होगा, और जो पुराने संबंधों में कटुता चल रही है वो दूर होती हुई नज़र आएगी। भाई बहन या रिश्तेदार आपके घर आएंगे, आप उनके घर जाएंगे, यानी पुरानी जो कटुता थी, शत्रुता थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। प्रेम में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी प्रेम और उत्साह बना रहेगा। आप दोनों कपल कोई प्लानिंग कर सकते हैं घूमने जाने की, कहीं पर जाने की, कहीं कोई पार्टी करने की प्लानिंग आप करेंगे, यानी दाम्पत्य जीवन में प्रेम उत्साह इस सप्ताह बना रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह अचानक ही किसी बड़े सेलिब्रिटी या फेमस राजनेता या फिल्म हस्ती से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी फंक्शन में, किसी बाजार में आपकी मुलाकात हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी करते हैं आप या व्यापार करते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके इस सप्ताह योग बनते हैं, यानी कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा इनकम का कोई ऑफर देने वाला है। यदि आप ले लेते हैं तो अच्छा धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप परिवार के लिए या घर के लिए कुछ चीज़ें जमकर खरीदने वाले हैं, उसकी शॉपिंग करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी मकर राशि के लिए, धन के लिए, काम के लिए, रिलेशन के लिए भाई ये सप्ताह वंडरफुल रहने वाला है। माता दी ललित जी, जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता। थैंक यू। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी कुंभ राशि के लिए 4 से 10 नवंबर के बीच में नया कोई काम का आपको ऑफर, नई जॉब का ऑफर, नया किसी पार्टनरशिप के ऑफर आपको इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। धन कमाने के आपको बहुत सारे ऑफर इस सप्ताह मिलेंगे। पार्टनरशिप का ऑफर मिलेगा, नए काम का ऑफर मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम का आपको ऑफर मिलेगा। यानी कुंभ राशि के लिए धन कमाने के स्रोत खुल जाने वाले हैं इस सप्ताह। साथ ही साथ इस सप्ताह नई मित्रता, नए प्रेम प्रकरण में आप पढ़ सकते हैं, यानी नया कोई रिलेशनशिप बन सकते हैं, नया जो दोस्त बन सकता है उस पर अट्रैक्शन आपका हो सकता है, उसकी स्थिति बन रही है। आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह बहुत ही अच्छी होगी। जो आपने 1-2 महीने से काम किया है तो वहाँ पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ या रुकी हुई पेमेंट मिलती हुई इस सप्ताह नज़र आएगी। इस सप्ताह मित्र के साथ में आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई प्रोजेक्ट आप देखने जाने वाले भी हैं, उसके योग भी बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस सप्ताह मिलेगा। काम के सिलसिले में दूसरे शहर की कुंभ राशि की यात्रा भी होगी और भूमि और भवन से संबंधित कोई नए काम की शुरुआत, कोई बुकिंग, कोई इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के धन के लिए, करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप की कुंभ राशि के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी हैं सूर्य अभी नवम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका अच्छा है। लेकिन आपके पार्टनर के, आपके माता पिता से अनबन रह सकती है या अपने माता पिता से अनबन रह सकती है। पार्टनर का चालान कट सकता है या सरकारी कुछ नोटिस या कुछ सरकारी दफ्तर के या बैंक के चक्कर आपके पार्टनर को इस सप्ताह काटने पड़ सकते हैं। आपसे रिलेशन अच्छा है लेकिन पार्टनर को थोड़े से भागादौड़ी सप्ताह होती हुई नजर आएगी। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह
पारिवारिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार में रुका हुआ शादी का या रुका हुआ विद्या का, करियर का काम किसी न किसी का मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य आपको खुशखबरी देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ धन पद में वृद्धि के आपके योग नजर आ रहे हैं। जितने भी मीन राशि वाले हैं उनको करियर और धन में कोई अच्छी डील इस सप्ताह मिल सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। रुका हुआ धन भी इस सप्ताह आपका मिल सकता है और परिवार में कोई शुभ या मांगलिक काम होता हुआ भी इस सप्ताह यानी 4 से 10 नवंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा आपको ठंडे से परहेज रखना है। ईएनटी की प्रॉब्लम, वीकनेस या शुगर से संबंधित या चक्कर आने की समस्या मीन राशि को इस सप्ताह झेलनी पड़ सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह बहुत सारे पुराने रिश्तेदार, पुराने मित्रों से भेंट भी होगी। गांव जाने का आपका मौका बन सकता है, कोई पूजा पाठ आप करा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी मीन राशि के लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, हेल्थ पे आपको ध्यान देनी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।